नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आए दिन हमें भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के झूठे मुकदमे कोर्ट में दाखिल होते हुए या ऐसे पति जिनके ऊपर पत्नी ने 498 का झूठा मुकदमा लगा दिया है उनको परेशान होते हुए देखते रहते हैं। ऐसे में 498 जो धारा है वो वर्तमान समय में पतियों के लिए, हमारे समाज के लिए एक काफी बड़ी मुसीबत बन गई है, क्योंकि कुछ ऐसी पत्नियां हैं जो इस धारा का काफी गलत इस्तेमाल कर दे रही हैं। पति और पति के घर वालों के ऊपर एक बार जब झूठा केस दर्ज करा दे रही हैं तो ऐसे में पति और पति के घर वाले काफी वर्षों तक परेशान रह रहे हैं। उन्हें वर्षों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जा रही हैं। तो ऐसे में आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 से संबंधित एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिस मामले में पति को झूठा फंसाया गया था, लेकिन पति अपनी सूझबूझ से उस मुकदमे में अपना बचाव कर सका, उस मुकदमे को क्वैश करा सका। तो क्वैशिंग के क्या कारण थे, किस प्रकार से क्वैश हुआ, आपको इस जजमेंट का किस प्रकार से फायदा मिलेगा, सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से आइए हम डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 CRPC, DV एक्ट, सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आपको मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे डिवोर्स लेना है, कैसे 498A के झूठे केस को क्वैश कराना है। ये सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से पढ़ को समझने को मिल जाएगी। तो यदि आप 498A का झूठा मुकदमा लड़ रही है, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, तो हमारे इस किताब का अध्ययन जरूर करें, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, आप अपना बचाव कर पाएंगे। यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 500 रुपए है, साथ में 100 रुपए आपको कोरियर चार्ज पे करना पड़ेगा, तो 600 रुपए किताब का मूल्य है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती हैं जिसमें पति और पति के घर वालों के ऊपर लगा झूठा 498A केस क्वैश हुआ हो, पति को डिवोर्स मिला हो, सेक्शन 9 की डिग्री के आधार पर पति को फायदा मिला हो, 125 CRPC खारिज हुआ हो, पति मेंटेनेंस देने से बचा हो, DV एक्ट खारिज हुआ हो, तो जो इस प्रकार के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं, यदि उसमें पति को कोई फायदा मिला है और सेम आपका भी फैक्ट वैसा ही है जैसा उस जजमेंट में है, तो आप उस जजमेंट को जिसमें पति को फायदा मिला है रूलिंग के तौर पे अपने केस में यूज करके आप भी फायदा ले सकती हैं। तो यदि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट से अपडेट रहना चाहती हैं, उसे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारा जो एक ग्रुप है आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो एक बार आप ग्रुप से जुड़ जाती हैं तो लाइफ टाइम आपको लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट की कॉपी मिलती रहेगी, जिससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट पर आते हैं। तो देखिए, आज के जिस मामले को मैं लेकर आया हूं वो गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है, और ये जो जजमेंट है वो बंसीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में आया है। और इस मामले में जो पत्नी थी उसने देरी से मामला दर्ज कराया था, इसके आधार पर 498A का झूठा मामला क्वैश कर दिया गया। तो आपकी भी पत्नी ने अगर अपने FIR को कराने में देरी करा दी है, लेट से FIR दर्ज कराया है, मामला पुराना दिखाया है और FIR लेट से दर्ज हुआ है, तो ऐसे में आप इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे यूज करिएगा, आपका भी झूठा 498A केस क्वैश हो जाएगा। तो देखिए, मामले में होता कुछ ऐसा है कि शादी के बाद जो पत्नी होती है, कुछ दिनों तक पति पत्नी साथ रहते हैं, उसके बाद जो पत्नी होती है पति और पति के घर वालों के ऊपर 498A और अन्य धाराओं में एक FIR दर्ज कराती है। पत्नी ये आरोप लगाती है कि शादी के बाद जब एक बच्चा हो गया तो उसे परेशान किया जाने लगा, उसे घरेलू कामों के लिए परेशान किया जाने लगा, उससे दहेज की मांग की जाने लगी, और ऐसे में उसे इतना प्रताड़ित किया गया कि वो अपने पिता के घर चली गई, उतना प्रताड़ना झेल नहीं सकी, और ऐसे में जो पत्नी है 2018 में अपने पिता के घर चली जाती है, और उसके बाद 2022 में वो FIR दर्ज कराती है अपने जो पुरानी घटनाएं होती है उसे दिखा के।
जब ये मामला दर्ज हो जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगाती है। उसके बाद जो पति पक्ष है वो क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट जाता है, 482 सीआरपीसी के तहत एक प्रार्थना पत्र लगाता है, जिसमें ये तर्क रखा जाता है कि जो पत्नी है, जो आरोप लगाए हैं, बेतुके आरोप लगाए हैं, सामान्य किस्म के आरोप लगाए हैं, उन आरोपों के आधार पर 498A नहीं चलाया जा सकता है। साथ ही साथ पत्नी जो घटनाएं बता रही है, आरोप दिखा रही है, वो ये कह रही है कि उसे प्रताड़ित किया गया। 2018 में वो अपने पिता के घर जाती है, 2022 में वो एफआईआर दर्ज कराती है। इतने दिनों तक वो कहां थी, क्यों मौन थी, इसका कुछ उसने स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है। ऐसे में जब हाईकोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यही देख पाता है कि पत्नी ने वास्तव में जो आरोप लगाए हैं, सामान्य किस्म के सर्वव्यापी आरोप लगाए हैं, बेतुके आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ 2008-18 में वो अपने पिता के घर जाती है, 2022 में वो मामला दर्ज कराती है। तो ऐसे में इतने दिन वो क्यों मौन थी, कोई कार्यवाही क्यों नहीं की, इसका उसने कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया है। तो ऐसे में ये जो आरोप लगे हैं, जो मामला दर्ज है, देख के ही गलत लग रहा है, कानून का दुरुपयोग है। और ऐसे में इस प्रकार के मामले को क्वैश कर दिया जाना चाहिए, और जो हाईकोर्ट होता है मामले को क्वैश कर देता है। तो अगर आपका भी कुछ ऐसा ही मामला है, पत्नी ने काफी देरी से मामला दर्ज कराया है, तो ऐसे में अगर लेट से एफआईआर दर्ज है, पत्नी मायके जाने के काफी लंबे समय के बाद एफआईआर दर्ज कराई है, या जो घटनाएं दिखा रही है काफी पुरानी घटनाएं दिखा रही है, तो ऐसे में इस जजमेंट को आप रूलिंग के तौर पे यूज करिएगा। कोर्ट में बताइएगा कि कोर्ट यहां स्पष्ट कहा है कि पत्नी अगर लेट से एफआईआर दर्ज करा रही है तो क्यों लेट हुआ है, उसे स्पष्टीकरण बताना जरूरी है इसका। तो ऐसे में आप इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे यूज करिएगा और अपने भी केस में फायदा लीजिएगा। जजमेंट की कॉपी आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। तो आशा कर रहा हूँ ये जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसपे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।